तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का कोई ना कोई फंड तो हमेशा किसी ना किसी बहाने चर्चा में रहता ही है। आज से 2 साल पहले मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप फंड था वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहता था। एक अच्छी रिटर्न्स वहां पर देखने को मिलती थी। अब पिछले 1.5-2 साल से ये फंड फ्लॉप सा हो गया है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल का ही दूसरा फंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड अभी भी मार्केट को, अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में। कहां पर ये इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी चीजों पे डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार पहले समझेंगे कि रिसेंट चेंजेस क्या इस फंड में हुए हैं, कितने इसने एडिशंस डिलीशंस किए हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, कितना रिस्क ले रहा है, कितना कम ले रहा है, और हर वीडियो की तरह एंड में किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले एक बार चलते हैं इसकी रीसेंट चेंजेस देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इसने भी एडिशंस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिलीशंस नहीं नजर आएंगे। कुछ कंपनीज से पैसा इसने अपना निकाला है जो आपको यहाँ पे रेड में दिख रही होंगी, जिसमें से आप देखेंगे तो सीसीएल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है, छोटा मोटा यहाँ पर एलोकेशन का चेंज है। V2 रिटेल यहाँ पर भी छोटा मोटा चेंज है। ये इसके अलावा आदित्य विजन लिमिटेड, MTAR टेक, इन कंपनीज में इसने अपना एलोकेशन को थोड़ा सा कम किया है। जीई वर्नोवा, इसमें भी थोड़ा सा एलोकेशन को कम किया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। दो कंपनीज में एडिशन किया है जो है इटर्नल और NTPC, इसमें 1.5% के यहाँ पर स्टेक इसने ऐड किए हैं। PG इलेक्ट्रोप्लास में सेलिंग देखने को मिली है, थोड़ी बहुत सेलिंग है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। और इसके अलावा जो जितनी भी कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में, उसमें काफी कंपनीज में इसने ओवरऑल एडिशन करते हुए नजर आया है। एडिशन वाली कौन सी कंपनीज हैं उसको अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफी सारी कंपनीज आपको नजर आ जाएगी। वाटेक, वाबाग, रूबिकॉन रिसर्च, कारूर वैश्य, जितनी भी एक बैंक्स यहाँ पर कंपनीज नजर आ रही हैं, इसमें इसने अच्छा खासा अपना एलोकेशन बढ़ाया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, हेक्सावेयर में अच्छी एलोकेशन बढ़ाई है, लगभग डबल कर लिया है एलोकेशन, 0.53% से 1.27% के आसपास एलोकेशन कर लिया है। इसके अलावा असाई इंडिया, प्रीकॉल, इन कंपनीज में भी कुछ एलोकेशंस का यहाँ पर एडिशन किया है। करूर वैश्य में भी एडिशन है। उसके अलावा सब में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, बेसिकली वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा एलोकेशन की ओवरऑल एलोकेशन सिमिलर रहे उसके हिसाब से इन्होंने एलोकेशन अपनी बढ़ाई है। टोटल 57 कंपनीज है इसके पोर्टफोलियो में, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको ज्यादा नजर आएगी और बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। रिस्क रेशियोज की बात कर लेते हैं। तो रिस्क रेशियोज की सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बात करें तो ओवरऑल 6500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। मेजरली पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में ही है, 83% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 20.9 की है, जो मार्केट की रहती है वो 22.4 के आसपास की रहती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी नजर आ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड ये नहीं है। प्राइस टू अर्निंग 31.5, बेंचमार्क की प्राइस टू अर्निंग 33.7, यानी कि यहां पर भी ये प्राइस टू अर्निंग के मामले में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर है, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा नहीं है। एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाकर ये फंड चल रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.6 के आसपास की है, ये भी अच्छी नजर आती है। इसका मतलब इंडिकेट हो रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस ये फंड नहीं कर रहा है। तो ये जो इसकी रिस्क रेशियोज है, ये थोड़ा सा एक कंसिस्टेंट लो मीडियम रिस्क लेने वाला फंड दिखाते हुए नजर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। तो देखिए बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 2023 के एंड में शुरू हुआ था, लगभग 29-30 दिसंबर में शुरू हुआ था 2023 के, लेकिन उस पीरियड में अभी तक अपने बेंचमार्क इंडेक्स को यहाँ पर ये आसानी से बीट करते हुए आ रहा है। 2 सालों में देखेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है ये। एक साल में भी काफी अच्छी रिटर्न है, एक वीक, एक महीना, 3 महीने, हर पैरामीटर में इस वक्त ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 2025 का जो टाइम था वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था इस फंड के लिए। 2024 में सब चीजों को आउट परफॉर्म किया था इसने। 2026 में भी ये फंड ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहा है। तो 2024 इसका बहुत अच्छा ईयर था, 2025 बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न्स थी। लेकिन 2026 में फिर से एक ग्रैंड कमबैक आप बोल सकते हैं, जहां पर ये फंड अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। रोलिंग रिटर्न्स में बात करें तो रोलिंग रिटर्न्स में भी आपको नजर आएगा कि ये फंड लगातार अपने
जो बाकी अपने बेंचमार्क इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 1% की रिटर्न दी है, इस फंड ने लगभग 13% की रिटर्न दी है। तो डिफरेंस साफ है, ये फंड अच्छी तरीके से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगर फंड मैनेजर की, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके जो फंड मैनेजर हैं वो आपको काफी सारे फंड मैनेजर नजर आ जाएंगे, 4 फंड मैनेजर्स हैं, लेकिन सेम फंड मैनेजर 2023 से यहाँ पर इस फंड को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी अलग है। मिड कैप फंड है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड फंड है, उसमें 26-27 कंपनीज है, कल ही हमने वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, आप वो जाकर देख सकते हैं। 26-27 कंपनीज है और वो भी हाई रिस्क लेने वाली, प्राइस टू अर्निंग भी उसका ज्यादा है, इसका कम है, यहाँ पर 57 कंपनीज हैं। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, और जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो भी इसकी कम है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी इसकी काफी कम है, और इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी काफी बेटर नजर आती है। तो ये फंड रिस्क ले रहा है, लेकिन अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखें तो एक ठीक ठाक रिस्क लेने वाला फंड अभी ये बना हुआ है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क नहीं ले रहा है जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ले रहा है। वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिखा रही है। तो दोनों फंड एक ही फंड हाउस के हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दोनों ही फंड्स की काफी डिफरेंट यहाँ पर नजर आ रही है। ये फंड थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाकर चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा अभी सिर्फ 2-2.5 साल 3 साल होने वाले हैं इस फंड को, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो सारी चीजें आप समझकर चलिएगा अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज भी आपको अलग दिखती हैं, रूबिकॉन रिसर्च जैसी और वाटेक वाबाग जैसी, और इसमें आपको जीटीवी भी दिख जाएगा, तो थोड़ा सा अलग हटके पोर्टफोलियो अगर आप उस फंड में और विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी थोड़ा सा मीडियम रिस्क लेने वाले फंड में की तरफ देख रहे हैं, तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।